नमस्कार, सुपरफास्ट 100 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखबरी। सुपरफास्ट 100 में सबसे पहले नजर डालते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से पश्चिम बंगाल और झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। बंगाल के कल्याणी में एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा। बीते दिन पीएम मोदी ने निचले सदन में दिया जवाब। आज राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का आखिरी दिन। पीएम मोदी ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस में लिया हिस्सा। इस दौरान पीएम ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया के किसी नेता ने जंग नहीं रुकवाई, न ही सुरक्षा में कार्रवाई करने से रोका। एक देश एक चुनाव पर बनी जेपीसी की 6वीं बैठक। आज बैठक में इकोनॉमिस्ट एनके सिंह पैनल के सामने रखेंगे अपनी राय। एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। चुनाव आयोग ने 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एक बुकलेट जारी किया है, जिसमें चुनाव प्रक्रिया और संवैधानिक प्रावधानों के साथ दोनों सदनों के सदस्यों की भागीदारी, मतदान प्रणाली को भी समझाया गया है। पावरफुल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार की लॉन्चिंग आज श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शाम 5:40 पर GSLV F-16 रॉकेट के जरिए किया जाएगा लॉन्च। इसरो नासा ने मिलकर बनाया है। भारतीय नौसेना को मिल सकती है 9 आधुनिक पनडुब्बियों, जिसकी लागत करीब 90,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। सौदे पर अंतिम फैसला CCS की मंजूरी मिलने पर ही लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जनसेवा के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए चिंतामन राव देशमुख राष्ट्रीय पुरस्कार से किया गया सम्मानित। देशमुख 1943 में RBI के गवर्नर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। IMF ने अगले वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भी विकास अनुमान 6.3% से बढ़ाकर 6.4% किया। IMF ने अपडेट रिपोर्ट में कहा, भारत में 2025 और 2026 में विकास दर 6.4% पर रहने का अनुमान। ऑपरेशन शिव शक्ति के तहत जम्मू कश्मीर में 2 आतंकवादी ढेर सेना ने LOC के जरिए घुसपैठ की कोशिश के दौरान शुरू हुए एनकाउंटर में 2 आतंकवादी मार गिराए। गुजरात ATS ने अलकायदा टेरर मॉड्यूल मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। महिला की पहचान शर्मा परवीन के रूप में हुई। गुजरात ATS ने बेंगलुरु से किया गिरफ्तार। DGCA के ऑडिट में एयर इंडिया में मिली कई खामियां। इनमें पायलटों और कैबिन क्रू की ट्रेनिंग, उनके आराम और ड्यूटी के नियम और उड़ान भरने उतरने से जुड़े मानकों में करीब 100 तरह की गड़बड़ियां शामिल। जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। याचिका में इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट और महाभियोग की सिफारिश रद्द करने की अपील की गई। 4 वर्षीय LLB पाठ्यक्रम की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मांगा जवाब। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने सभी मेडिकल कॉलेजों में मरीजों के सभी कागजात सुरक्षित रखने का दिया आदेश। मरीजों के फर्जी कागजों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने देश के सभी मेडिकल कॉलेजों को सख्त चेतावनी दी। भारतीय डाक विभाग ने 1 सितंबर से रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा को पूरी तरह बंद करके स्पीड पोस्ट में मिलाने का लिया निर्णय। इस सेवा की शुरुआत ब्रिटिश काल के समय हुई थी। बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा को बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों से रोक दिया गया। अब तक 3.93 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने पवित्र गुफा में किए दर्शन। भारत ने सीरिया के लिए 5 मीट्रिक टन मानवीय सहायता भेजी। भारत ने सीरिया को कैंसर रोधी एंटीबायोटिक्स दवाओं सहित 5 मीट्रिक टन आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भेजी। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 20 से 25% टैरिफ लगाने के दिए संकेत। 1 अगस्त से टैरिफ का नियम लागू की संभावना।
मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट किया जारी। तो सुपरफास्ट में हम नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने लोगों को उनके समाधान का दिया आश्वासन। कहा, हर समस्या का समाधान सरकार की है प्राथमिकता। मुख्यमंत्री ने नागपंचमी के अवसर पर कुश्ती पहलवानों को किया पुरस्कृत। कहा, अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकार देगी नौकरी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज से आगरा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। राज्यपाल नेशनल चैम्बर के 77वें स्थापना दिवस समारोह में लेंगी भाग। क्वींस मैरी लाइब्रेरी का करेंगे उद्घाटन। साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों में होंगी शामिल। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कम उर्वरक आपूर्ति करने वाली कंपनियों को दी चेतावनी। कहा, कम खाद आपूर्ति किए जाने के कारण ही किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। मौलाना साजिद रशीदी को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रशीद किया थप्पड़। सांसद डिंपल यादव पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से सपा के लोग थे नाराज। शाहजहांपुर में अनुशासन तोड़ने पर कार्रवाई की चेतावनी से नाराज वकीलों के विरोध के बाद एसडीएम रिंकू सिंह ने खुद धरना स्थल पर पहुंचकर मांगी माफी। सार्वजनिक रूप से लगाई उठक बैठक। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय सिंघल को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किया गया नियुक्त। ये नियुक्ति 1 सितंबर 2025 से प्रभावी होगी। पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए 9 जिलों में बेहतर होगी छात्रावास सुविधाएं। सीएम योगी के निर्देश पर 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति। लखनऊ, प्रयागराज, गोंडा, बहराइच समेत 9 जिलों के छात्रावासों का होगा उच्चीकरण। कोलकाता की पीड़िता के रिपोर्ट पर बरेली पुलिस ने झूठी शादी करके दूसरे धर्म के लोगों को कानूनी कार्रवाई में फंसाने और उनसे पैसे ऐसे का काम करने वाले गैंग को किया गिरफ्तार। आगरा धर्मांतरण मामले में 10 दिन की पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद 10 आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने 4 को फिर से 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। बरसात में हो रही फॉल्ट की वजह से प्रदेश में बिजली संकट को देखते हुए बिजली कर्मियों के अवकाश पर 30 सितंबर तक रोक लगी। प्रदेश में अब सड़कों की सुरक्षा एआई के जरिए होगी। इस तकनीकी से दुर्घटना बचाने में मिलेगी मदद। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दी इसकी सहमति। यूपी के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में होने वाले शिक्षक तबादलों को लेकर शासन द्वारा निर्देश जारी। दिव्यांग और साध्य बीमारी वाले शिक्षकों को मिलेगी वरीयता। अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर गिरोह के जुड़ी बेनामी संपत्तियों की भी जांच शुरू की। ईडी की पूछताछ से बचना चाह रहा था छांगुर। स्वास्थ्य ठीक न होने का दिया हवाला। रक्षाबंधन को लेकर इस वर्ष भी डाक विभाग ने विशेष तैयारियां की। विभाग ने 10 रुपए में वाटरप्रूफ और टिकाऊ लिफाफे उपलब्ध कराए हैं। आजमगढ़ में टैक्स चोरी का मामला आया सामने। टोल प्लाजा कंपनी पर दर्ज हुआ एफआईआर। 1 करोड़ 62 लाख से अधिक की टैक्स चोरी। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में सुरक्षा की जांच के लिए सुरक्षा एजेंसियां ने किया मॉक ड्रिल। इसका उद्देश्य विपरीत परिस्थितियों में लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। लखनऊ जंक्शन के प्लेटफॉर्म 2 और 3 पर निर्माण कार्य के चलते 31 जुलाई से ट्रेनों के आवागमन में किया गया बदलाव। ट्रांसपोर्ट नगर और ऐशबाग से चलेंगी चारबाग की ट्रेनें।
प्रदेश में मानसून के दोबारा सक्रिय होने के बाद ज्यादातर इलाकों में बारिश का दौर जारी। प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। भारी बारिश से प्रयागराज में मंडराया बाढ़ का खतरा। गंगा और यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से निचले इलाकों में भरा पानी। राहत शिविर में लोगों ने लिया शरण। तो सुपरफास्ट 100 में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। तो सुपरफास्ट 100 में हम नजर डालते हैं विभिन्न प्रदेशों की बड़ी खबरों पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि 1,000 से बढ़ाकर 3,000 रुपए और ममता कार्यकर्ताओं को 300 से बढ़ाकर 600 रुपए प्रति प्रसव करने की घोषणा की है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच महागठबंधन की अहम बैठक आज दोपहर 1 बजे तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर होगी, जिसमें गठबंधन के सभी नेताओं की मौजूदगी रहेगी। पंद्रह अगस्त से पटना में मेट्रो सेवा शुरू होगी, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। ये मलाही पकड़ी से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल तक 3 किलोमीटर चलेगी। शुरुआत में 3 कोच वाली मेट्रो चलेगी। किराया 15 से 60 रुपए होगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया, अब मान्यता प्राप्त औद्योगिक क्षेत्रों की फैक्ट्रियों को संचालन के लिए एमसीडी से अलग लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली कैबिनेट ने हौसलों की उड़ान योजना मंजूर की। गायन, नृत्य, मिट्टी के बर्तन बनाने जैसे क्षेत्रों में प्रतिभाशाली युवाओं को पहचान कर उन्हें तराशेगी। योजना सितंबर से होगी शुरू। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, पीएम मोदी ने भारत की मजबूती और सरकार की मंशा स्पष्ट की। उम्मीद है विपक्ष भी राजनीति छोड़कर ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर सहयोग करेगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने संगठनात्मक बदलाव करते हुए नई पीएसी बनाई है। रमेश चिन्निथला को अध्यक्ष बनाया गया है और 250 से ज्यादा पदाधिकारी नियुक्त किए गए। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विवादित बयान देने वाले मंत्रियों को 20 मिनट तक फटकार लगाई और कहा, ऐसे बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज सुबह 10 बजे चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल की बैठक, जिसमें लैंड पुलिंग पॉलिसी, उद्योगों को छूट, किसानों के मुद्दे और बीमा योजना सहित 11 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र सरकार ने भारत में हरित क्रांति के जनक भारत रत्न डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को संवहनीय कृषि दिवस मनाने की घोषणा की है। हरियाणा में नए कलेक्टर रेट 1 अगस्त से लागू होंगे। 29 से 31 जुलाई तक नई रजिस्ट्री के अपॉइंटमेंट फ्रीज है। केवल पहले से लिए गए अपॉइंटमेंट पर रजिस्ट्री होगी। सभी जिलों के डीसी को नोटिस भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कैबिनेट ने पुलिस भर्ती के दौरान चिट्ठा के लिए डोप परीक्षण अनिवार्य करने का निर्णय लिया।
उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह का उद्घाटन किया और विकास में सुधार लाने वाले जिला कलेक्टरों को सम्मानित किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद नगर निगम द्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। ठाणे पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में 3.97 करोड़ रुपए कीमत की 2.184 किलो मेफेड्रॉन जब्त की। एक खाद्य वितरण एजेंट और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर 31 जुलाई तक पुलिस हिरासत में रखा गया है। हावड़ा भागलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस की समय सारणी बदली गई है। अब ये ट्रेन भागलपुर दोपहर 2:05 की बजाय 1:15 पर पहुंचेगी और जमालपुर 2:15 बजे पहुंचेगी। अंबाला में HTET परीक्षा आज और 31 जुलाई को कुल 32 केंद्रों पर होगी, जिसमें 12,118 परीक्षार्थी शामिल होंगे। सीओ गगनदीप ने सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति और समीक्षा बैठक की पुष्टि की। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पूर्वी सैनिकों की कट ऑफ तिथि रद्द की थी और 3 सप्ताह में नई तारीख तय करने को कहा है। तब तक पूर्व सैनिक श्रेणी का परिणाम घोषित नहीं होगा। अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। जम्मू कश्मीर में SDRF, गांदरबल और सब कंपोनेंट गुन ने सिंध नदी के कुल्लन में ITBP बस दुर्घटना के बाद खोज और बचाव अभियान शुरू किया। अब तक 3 हथियार बरामद, अभियान जारी। हिमाचल में आज से 31 जुलाई तक चंबा, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। मंडी में 39 साल का रिकॉर्ड टूटा। कुल्लू, शिमला, सोलन में भी भारी बारिश और ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ। तो सुपरफास्ट 100 में हम नजर डालते हैं कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। UPI यूजर्स जल्द ही फिंगरप्रिंट या फेस आईडी से पेमेंट कर सकेंगे। NPCI बायोमेट्रिक पेमेंट की सुविधा ला रहे हैं, जिससे पिन की जरूरत ऑपरेशन होगी। ये तरीका ज्यादा सुरक्षित और आसान है। रिलायंस जियो ने जियो PC लॉन्च किया, जो भारत का पहला AI रेडी क्लाउड बेस्ड वर्चुअल डेस्कटॉप है। इससे टीवी या किसी स्क्रीन को हाई एंड कंप्यूटर्स में बदला जा सकता है। एप्पल ने चीन के डारियान शहर में 9 अगस्त को अपना स्टोर बंद करने का ऐलान किया। 2008 के बाद यह पहला स्टोर बंद है। अब कंपनी भारत, सऊदी अरब और UAE जैसे नए बाजारों पर ध्यान देगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने LTCJ टैक्स बढ़ाने की खबरों को फेक बताया है। सोशल मीडिया पर फैली 18.5% टैक्स की अफवाह गलत है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ने नायरा एनर्जी को IT सर्विसेज देना बंद कर दिया है। EU प्रतिबंधों के चलते आउटलुक, ईमेल और टीम्स जैसी सेवाएं अचानक रोक दी गई हैं। लेंसकार्ट IPO की तैयारी में है। कंपनी ने सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर्स फाइल कर दिए हैं। इसमें 2150 करोड़ के नए शेयर जारी होंगे और मौजूदा शेयर होल्डर्स OFS के जरिए हिस्सेदारी बेचेंगे। सोने की कीमत 150 रुपए गिरकर 98,296 प्रति 10 ग्राम हो गई है, जबकि चांदी 323 रुपए बढ़कर 1,13,307 प्रति किलो पर पहुंच गई। 23 जुलाई को सोना 1,05,533 और चांदी 1,15,850 के ऑल टाइम हाई पर। सेबी ने एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में खुदरा निवेशकों की भागीदारी शुरू करने की सीमा 2 महीने बढ़ाकर 1 अक्टूबर कर दी है। पहले ये 1 अगस्त थी। फिलहाल सिर्फ संस्थागत निवेशक ही एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस वित्त वर्ष में घरेलू कंपनियों के वेतन में 6.2% से 13.8% तक वृद्धि हो सकती है। कंपनियां कौशल प्रमाणन और प्रोत्साहन पर ध्यान दे रही हैं। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स सदस्य और अर्थशास्त्री लॉर्ड मेघनाथ देसाई का निधन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके निधन पर दुख जताया और भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका को सराहा। रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पास 8.7 तीव्रता का आया भूकंप। इसके कारण रूस, जापान, गुआम, हवाई और अलास्का में सुनामी की चेतावनी की गई जारी।
प्रशांत तट पर समुद्र में 4 मीटर ऊंची लहरें उठी। सऊदी अरब की सरकार ने विदेशी नागरिकों और कंपनियों के लिए अपने रियल एस्टेट मार्केट को खोलने का लिया फैसला। नया कानून जनवरी 2026 से होगा लागू। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा उनका देश फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर दे सकता है मान्यता। फ्रांस फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देने का कर चुका ऐलान। चीन में बच्चा पैदा करने पर सरकार माता पिता को देगी 1.30 लाख रुपए। सरकार ने यह कदम जन्म दर में लगातार हो रही कमी को लेकर उठाया। ब्रिटिश सेना में जल्द बन सकती है सिख रेजिमेंट। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर इस प्रस्ताव पर कर रहे विचार। अमेरिकी गाजा में मानवीय संकट से निपटने के लिए इजरायल के साथ मिलकर अतिरिक्त खाद्य केंद्र चलाएगा। ट्रंप ने कहा इजरायल के साथ मिलकर करेंगे काम। ओमान की खाड़ी में एक अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस थॉमस हडनर पर आत्मघाती ड्रोन से हमला। 3 नौसैनिक हुए घायल। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने किया दावा, हुती लड़ाकों ने किया हमला। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन पर की बात। सीरिया की एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने पर दिया जोर। पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में एक सैन्य अड्डे पर हुआ हमला, जिसमें लगभग 50 सैनिकों की हुई मौत। हमले के लिए जमात नस्ल अल इस्लाम वाल मुस्लिमीन नाम के एक आतंकवादी समूह पर किया जा रहा है शक। चीन और अमेरिका फिलहाल एक दूसरे पर टैरिफ नहीं बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। सहमति बनी है कि वर्तमान व्यवस्था के अनुरूप अमेरिका चीनी वस्तुओं पर 30% व चीन अमेरिका उत्पादों पर 10% वसूलेगा शुल्क। तो सुपरफास्ट 100 में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं फिर अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। तो सुपरफास्ट में हम नजर डालते हैं खेल और सिनेमा जगत की बड़ी खबरों पर। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 आखिरी पड़ाव पर है। कल से 5 मैचों की इस सीरीज का आखिरी मुकाबला ओवल मैदान पर खेला जाएगा। इंग्लिश टीम 2-1 की बढ़त पर है। जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए मिचेल सैंटनर न्यूजीलैंड की कप्तानी करेंगे। टॉम लाथम इंजरी के कारण पहला मुकाबला नहीं खेल सकेंगे। दोनों टीमों के बीच आज से बुलवायो में सीरीज का पहला टेस्ट खेला जाएगा। पूर्व क्रिकेटर चंद्रकांत पंडित के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स ने 3 साल के करार को किया खत्म। अगले सीजन में टीम नए कोच के साथ उतरेगी। पंडित के कार्यकाल में केकेआर ने जीता था खिताब। ऑस्ट्रेलिया ने 5वें टी20 में वेस्टइंडीज को 3 विकेट से हराकर सीरीज में 5-0 से क्लीन स्वीप किया। 5वें और अंतिम मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टिम डेविड, मिशेल ओवेन और कैमरन ग्रीन की बल्लेबाजी की बदौलत जीत की हासिल। फिनलैंड के महेश तांबे ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम बॉल में 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। तांबे ने एस्टोनिया के खिलाफ मैच में 8 गेंदों में 5 बैटर्स को पवेलियन भेजा। पहले यह रिकॉर्ड बहरीन के जुनैद अजीज के नाम था। जसप्रीत बुमराह को पीठ की समस्या के कारण इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में होने वाले 5वें टेस्ट मैच से आराम दिया गया। उनकी जगह आकाशदीप को भारतीय टीम में शामिल किया गया। भारत की 19 साल की दिव्या देशमुख ने चेस का FIDE महिला वर्ल्ड कप जीता। उन्होंने फाइनल में भारत की ही कोनेरू हम्पी को टाई ब्रेक राउंड में हराकर वर्ल्ड चैंपियन के साथ
28वीं ग्रैंड मास्टर भी बनी। इंग्लैंड की कप्तान नैटली स्क्राइवर ब्रंट आईसीसी वुमेन्स रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गई हैं। उन्होंने भारत की स्मृति मंधाना को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया। स्क्राइवर ब्रंट के अब 731 रेटिंग पॉइंट्स हो गए हैं। अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 ग्रीस के एथेंस में आनोलियोसिया ओलंपिक हॉल में हो रही है। ये वार्षिक टूर्नामेंट 3 अगस्त तक। भारतीय पहलवान हरदीप ने 110 किलोग्राम ग्रीको रोमन कुश्ती में गोल्ड जीता। एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी जारी BWF मेंस डबल्स वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 10 में वापसी। पिछले सप्ताह चाइना ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद उन्हें 3 रैंकिंग का फायदा मिला। लोकप्रिय सिंगर सोनू निगम आज 30 जुलाई को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने 4 साल की उम्र में से ही माइक थामकर अपनी सुरीली आवाज से लोगों को दीवाना बना दिया था। फिल्म बहन होगी तेरी में धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप से जुड़े केस में आज जालंधर की अदालत में फिर सुनवाई। मामला अभिनेता राजकुमार राव फिल्म के निर्देशक और निर्माता के खिलाफ दर्ज है। जियो हॉटस्टार पर 8 अगस्त को सलाकार नामक एक हाई ऑक्टेन स्पाई थ्रिलर रिलीज करने जा रहा है। फारूक कबीर के निर्देशन और वास्तविक घटनाओं से प्रेरित ये सीरीज अधूरे मिशन को पूरा करती है। अक्षय कुमार की 20 सितारों से सजी फिल्म हाउसफुल 5 ने बॉक्स ऑफिस पर दमदार 158 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। अब यह फिल्म 1 अगस्त को ओटीटी पर दस्तक दे रही है। आमिर खान ने अपनी नई फिल्म को थिएटर में रिलीज होने के लगभग 1 महीने बाद यूट्यूब मूवीज ऑन डिमांड पर रिलीज करने का फैसला किया है। सितारे जमीन पर 1 अगस्त 2025 से यूट्यूब पर पूरी दुनिया में रिलीज की जाएगी। फिल्म जीरो से रीस्टार्ट के 22वें इंडियन फिल्म वाल्टरगार्ड में दर्शकों की पसंदीदा फिल्म चुना गया है। इसे जर्मन स्टार ऑफ इंडिया 2025 से सम्मानित किया गया है। इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड पर अब एक फिल्म बनने जा रही है। फिल्म को SP निम्बावत डायरेक्ट करेंगे। हनीमून इन शिलोंग नाम होगा। राजा के बचपन से लेकर अब तक की स्टोरी होगी। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के खिलाफ चंडीगढ़ में FIR दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी यानी कि PU में लाइव शो के दौरान गाना चंबल के डाकू गाया। सरकार ने इस गाने को बैन किया हुआ है। मुंबई की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को नोटिस जारी किया। ये नोटिस केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर की गई क्लोजर रिपोर्ट के सिलसिले में भेजा गया है। और रवि दुबे ने सावन में पत्नी और एक्ट्रेस सरगुन मेहता के साथ शिव नगरी काशी की यात्रा की। इस धार्मिक यात्रा की झलक उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा की है। तो सुपरफास्ट 100 में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।